वर्क ऑन योरसेल्फ, जीवन की चुनौतियों को जीतने और खुद को बेहतर बनाने का ब्लूप्रिंट। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्क ऑन योरसेल्फ। वर्क ऑन योरसेल्फ। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक वास्तविक जीवन का दर्शन है जो आपको एक विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट बनाने, अपनी भावनाओं पर काबू पाने और सफलता हासिल करने में मदद करती है। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों का सामना करें, मजबूत रिश्ते बनाएं और अपने जीवन की दिशा को अपने नियंत्रण में लें। इस सारांश को हमने 5 मुख्य भागों में विभाजित किया है ताकि आप इस ज्ञान को आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। भाग 1, नींव अपनी आंतरिक दुनिया में महारत हासिल करना, दी फाउंडेशन मास्टरिंग योर इनर वर्ल्ड। सफलता की यात्रा आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होती है। लेखक कहते हैं, सबसे पहले आपको अपने आप को स्वीकार करना होगा। इस धरती पर आप अपनी तरह के अकेले इंसान हैं। आप केवल एक बार पैदा हुए थे और आप दोबारा पैदा नहीं होंगे। इसलिए अपने सपनों पर काम करें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। एक ईमानदार व्यक्ति खुद को स्वीकार करता है। अपने आप से झूठ बोलना हमेशा आपके भीतर दूरी पैदा करेगा और आपको एक कम आत्मविश्वास वाला व्यक्ति बना देगा। जिस दिन आप खुद को धोखा देना बंद कर देंगे, उसी दिन से आप सुधार करना शुरू कर देंगे। आपको खुद से बात करनी चाहिए। अपने आप से एक ईमानदार बातचीत करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आपको वास्तव में एक नई कार की आवश्यकता न हो, फिर भी आप उसे पाने के लिए परेशान रहते हैं। खुद को पहचानना और उस आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक में शामिल होना सबसे कठिन काम है। याद रखें, आप पृथ्वी पर एकमात्र व्यक्ति हैं जो वास्तव में खुद को जानते हैं। सचिन तेंदुलकर या माइकल शूमाकर जैसे दिग्गजों को भी कोच ने निर्देशित किया था, लेकिन कार्रवाई उन्हें खुद करनी पड़ी थी। आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी अपनी देखभाल करना है। एक माँ अपने बच्चे का पोषण कैसे कर सकती है यदि वह स्वयं स्वस्थ नहीं है? अपने परिवार की रीढ़ बनने के लिए आपको मजबूत होना होगा। वास्तविक जीवन की व्यावहारिकताओं में भावनाओं का बहुत कम स्थान है। यदि आप मजबूत नहीं हैं या यदि आप अपने वित्त, फाइनेंसेस या अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने में असमर्थ हैं, तो आप एक महत्वपूर्ण विफलता है, भले ही आपके इरादे कितने भी अच्छे क्यों न हों। आपको स्थिति के अनुसार अपना दृष्टिकोण अपनाना होगा। एक दयालु व्यक्ति से बात करते समय विनम्र रहें, लेकिन गलत लोगों के साथ व्यवहार करते समय आपको बहुत सख्त होना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है, सुई का काम सुई से होता है और तलवार का काम तलवार से। इसके बाद हमें सोच की शक्ति, पावर ऑफ माइंडसेट को समझना होगा। अब्राहम लिंकन या जैकी चैन की सफलता उनकी मानसिकता के बारे में थी। एक सकारात्मक मानसिकता आत्मविश्वास को बढ़ाती है। आपको नकारात्मक आत्मचर्चा बंद करनी होगी। कभी-कभी किसी देश के बाहरी दुश्मन उतने हानिकारक नहीं होते जितने कि उसके आंतरिक दुश्मन। नकारात्मक विचार, जैसे मैं एक असफल व्यक्ति हूँ, को सकारात्मक प्रतिज्ञान, अफर्मेशंस, जैसे मैं सबसे अच्छा हूँ, से बदला जाना चाहिए। आपका दिमाग मिट्टी की तरह काम करता है। यदि आप खराब बीज बोते हैं तो जहरीली जड़ी बूटियां उगेंगी। यदि आप अच्छे बीज बोते हैं तो आपको अच्छी फसल मिलेगी। हमेशा उज्ज्वल पक्ष, ब्राइटेस्ट साइड, को देखें। दुनिया एक जंगल की तरह है जो सुंदर फूलों, कांटों और जहरीले सांपों से भरी है। यदि आप एक नकारात्मक रास्ता चुनते हैं तो यह आपको और नीचे ले जाएगा। लेकिन सावधान रहें, केवल जागरूकता ही काफी नहीं है। आप दुश्मन के हानिकारक इरादों के बारे में पूरी तरह से जानते होंगे, लेकिन यदि आपके पास खुद को बचाने की शक्ति नहीं है, तो वे आपको शांति से जीने नहीं देंगे। यदि आप एक जहरीली शादी या भ्रष्ट वातावरण में हैं, तो केवल समस्या के बारे में जानना ही समाधान नहीं है। आपको पर्याप्त कदम उठाने में सक्षम होना चाहिए। याद रखें, एक कमजोर सेना युद्ध नहीं जीत सकती। आपको कुछ भ्रमों को तोड़ना होगा। सबसे बड़ा मिथक यह है कि आप दूसरों को आसानी से बदल सकते हैं। अधिकांश इंसान अपने तरीके नहीं बदलते और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का विरोध करते हैं। आप किसी को रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना उन्हें खुद ही होगा। इसके अलावा पूर्णता, परफेक्शन, मौजूद नहीं है। पूर्णता के पीछे भागने में अपना समय बर्बाद न करें।
आपको कभी भी पूरी तरह से साफ आसमान या एकदम चिकनी सड़क नहीं मिलेगी। गुलाब के साथ भी कांटे आते हैं। यदि आप सही व्यक्ति या सही समय की प्रतीक्षा करते हैं तो आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूर्णता एक भ्रम है। रोम के पहले सम्राट ऑगस्टस ने कहा था, यदि आप इंद्रधनुष चाहते हैं तो आपको बारिश से निपटना होगा। अंत में, हमेशा निर्णय लेने वाले, जजमेंटल न बनें। अपने दिमाग को आराम दें और दूसरों को आंकना बंद करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को हर एक दिन जज न करें। यदि आप जिम जा रहे हैं तो अपने शरीर के आकार को रोजाना मापने के बजाय 1 महीने या 6 महीने का लक्ष्य रखें। अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करने से केवल अवसाद, डिप्रेशन ही होगा। भाग 2, मलबा साफ करना, अपनी बाधाओं पर काबू पाना, क्लियरिंग द डेब्री, ओवरकमिंग योर ऑब्स्टैकल्स। यह भाग उन नकारात्मक ताकतों से निपटने के बारे में है जो लोगों को पीछे रोकती है। सबसे पहली बाधा है नकारात्मक भावनाओं पर विजय प्राप्त करना, विशेष रूप से जरूरत से ज्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग का मतलब है जरूरत से ज्यादा प्रयास करना या उन मुद्दों पर विचार करना जो वास्तव में समस्याएं ही नहीं। एक विचार शरीर के लिए भोजन की तरह है। यदि आप कुछ गलत खाते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यदि आप बार बार किसी मुद्दे पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से थका देगा। यदि आप जहर खाते हैं तो आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आपको बुरे विचारों को अच्छे भोजन से बदलना होगा, सकारात्मक वातावरण, अच्छी किताबें और अच्छी संगति। अगला है क्रोध प्रबंधन, एंगर मैनेजमेंट। गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय या कार्रवाई लगभग हमेशा हानिकारक होती है। गुस्सा एक ऐसी अवस्था है जहां आप अपनी सामान्य सोच और सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस, खो देते हैं और समस्याएं पैदा करने की तुलना में चुप रहना बेहतर है। अनियंत्रित क्रोध जंगल की आग की तरह है जो सालों में बनी हर चीज को नष्ट कर देता है। जबकि जीवन में अधिकांश चीजें वापस पाई जा सकती है, खोया हुआ स्वास्थ्य अक्सर वापस नहीं मिल सकता। नफरत और गुस्सा विनाशकारी है। नफरत बिना किसी तकनीक के खुद को जलाने जैसा है। यह केवल उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है जो इस भावना को रखता है। अपने दिमाग से नफरत के पेड़ को उखाड़ फेंकें और उसकी जगह प्यार के बीज बोएं। भावनात्मक मूर्ख, इमोशनल फूल न बनें। आप कितने भी मेहनती क्यों न हों, यदि आप एक भावनात्मक मूर्ख हैं तो कोई भी आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। गलत व्यक्ति के साथ भावुक होना समुद्र के किनारे पेंटिंग बनाने जैसा है। लहरें अनिवार्य रूप से आपकी पूरी जीवन कहानी को धो देंगी, चाहे आप कितना भी प्रयास क्यों न करें। एक चालाक व्यक्ति हमेशा शोषण करने के लिए किसी कमजोर व्यक्ति की तलाश करता है। भावनात्मक रूप से कमजोर व्यक्ति विजेता नहीं हो सकता। यदि आप बार बार वही गलतियां करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कमजोर हैं और अपने निर्णयों पर कायम नहीं रहते। असुरक्षित व्यक्ति, इनसिक्योर पर्सन, से सावधान रहें। वे ब्लैक होल व्यक्तित्व, ब्लैक होल पर्सनैलिटी की तरह है। जिस तरह ब्लैक होल सब कुछ सोख लेता है, वैसे ही ये लोग नकारात्मक विचारों से भरे होते हैं और उन्हें कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वे अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। उनकी मदद करने की कोशिश न करें। उनकी असुरक्षा आपको केवल नीचे खींचेगी। आत्मविश्वासघात, सेल्फ बिट्रेल से बचें। केवल दूसरों को संतुष्ट करने के लिए खुद को न बदलें। यदि आप अपने परिवेश को खुश करने के लिए लगातार अपनी पहचान बदलते रहते हैं तो आप एक स्वस्थ मानसिक जीवन नहीं जी सकते। आपको जीवित रहने और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए एक बहुत मजबूत व्यक्तित्व होना होगा, न कि एक खुश करने वाला व्यक्ति। हमें डर और तुलना, फियर एंड कंपैरिजन, को भी हराना होगा। यदि आप काम नहीं करते हैं तो डर बढ़ता है। आप कार्रवाई करने में जितना अधिक समय लेंगे, आप उतना ही पीछे छूट जाएंगे। समय के साथ डर बढ़ता है, एक पेड़ के मोटे तने की तरह बन जाता है। हालांकि अच्छे डर और बुरे डर के बीच के अंतर को समझें। दुर्घटना का डर आपको सावधानी से ड्राइव करने पर मजबूर करता है, यह अच्छा डर है। लेकिन कुछ नया करने का डर या असफलता का डर आपको जोखिम लेने से रोकता है, इसे दूर करना होगा। दूसरी तरफ की घास हरी क्यों लगती है? क्योंकि आप केवल दूसरों की बिक्री, सेल्स देखते हैं, उनका खर्च, एक्सपेंसेस नहीं। इस गणित पर विचार करें। व्यक्ति 1
बिक्री 100 और खर्च 99 है। उनका लाभ प्रॉफिट 1 है। व्यक्ति 2, बिक्री 100 और खर्च 9 है। उनका लाभ 91 है। दोनों की बिक्री समान है, लेकिन उनका जीवन बहुत अलग है। आप दूसरे व्यक्ति के खर्चों, उनके संघर्षों और दर्द को नहीं देखते। अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से करने से हमेशा हीन भावना ही आएगी। मछली और घोड़े की तुलना न करें। विभिन्न प्रजातियों की अलग अलग ताकत और वातावरण होते हैं। यदि हम उनके रहने की जगहों की अदला-बदली कर दें, तो वे मर जाएंगे। आप तरबूज की तुलना नींबू से नहीं कर सकते। खुद की तुलना गलत व्यक्ति से करने से आपका आत्मविश्वास कम होगा। एक बिल्ली पक्षी नहीं बन सकती, भले ही वह पूरी जिंदगी कोशिश करे। समय बर्बाद न करें, अपनी तुलना न करें। अंत में, जीवन की समस्याओं को समझें। समस्या हमेशा समस्या नहीं होती। अक्सर समस्या यह होती है कि आपके पास समाधान नहीं होता। कोई स्थिति तभी समस्या बनती है जब कोई समाधान वास्तव में उपलब्ध नहीं होता। उदाहरण के लिए, केवल पैसा न होना समस्या नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में असमर्थ होना समस्या है। यदि आप बार बार एक ही तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दुनिया में नहीं, बल्कि आप में कुछ गड़बड़ है। आपको समस्या का निदान डायग्नोस करना होगा। याद रखें, अच्छे लोग अधिक समस्याओं का सामना करते हैं। यदि कोई अच्छा व्यक्ति पायलट बने बिना हवाई जहाज उड़ाने की कोशिश करता है, तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। अच्छा होना ही काफी नहीं है। आपको जीवित रहने के लिए रणनीति समझनी होगी और चालाकी रखनी होगी। जब आप दूसरों के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो आप केवल यह नहीं कह सकते कि मैं अच्छा हूँ। यदि किसी देश का राजा पड़ोसियों पर हमला नहीं करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके देश पर कभी हमला नहीं होगा। भाग 3, कार्रवाई की रूपरेखा, एक लचीला जीवन बनाना, द ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन बिल्डिंग अ रिसिलिएंट लाइफ। यह भाग व्यावहारिक कदम उठाने के बारे में है। सबसे पहले, सफलता के यांत्रिकी, मैकेनिक्स ऑफ सक्सेस, को सीखें। आपको आदतें बनाना सीखना होगा। 1 मिनट का नियम, 1 मिनट रूल, सुझाव देता है कि किसी नई आदत को केवल 1 मिनट के लिए करके शुरू करें। स्टेडियम के बाहर से क्रिकेट देखना, उसमें खेलने से बहुत अलग है। दुनिया का सबसे अच्छा फॉर्मूला है, जब भी आपको कोई नया विचार मिले, उसे आजमाएं और लागू करें। निरंतरता, कंसिस्टेंसी, महत्वपूर्ण है। कछुए और खरगोश की प्रसिद्ध कहानी में, कछुआ अपनी गति के कारण नहीं, बल्कि अपनी निरंतरता के कारण दौड़ जीतता है। समस्या तब आती है जब आप निरंतर रहना बंद कर देते हैं। एक छात्र जो 1 महीने के लिए पढ़ता है, वह उस छात्र का मुकाबला नहीं कर सकता जो पिछले 1 साल से लगातार काम कर रहा है। कभी हार न माने, नेवर एवर गिव अप। जीवन कठिन है। सफल लोग हमेशा आपको एक ही बात बताएंगे, कभी भी हार मत मानो। यदि आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, तो अपनी शेष यात्रा को क्यों बर्बाद करें? भिखारी चयनकर्ता नहीं हो सकते, beggars can't be choosers। एक प्रसिद्ध जापानी कहावत है, 7 बार गिरो, 8 बार उठो। अपनी यात्रा को रोकना असफलता से अधिक दर्दनाक है। सफलता का फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, सरल है। अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, आपको अपने लक्ष्य का प्रयास करने की संख्या बढ़ानी होगी। आपसे अधिक सफल कोई भी व्यक्ति केवल भाग्यशाली नहीं है, उन्होंने बस अधिक बार प्रयास किया है और अधिक बार असफल हुए हैं। थॉमस एडिसन पर विचार करें, जो लाइट बल्ब का आविष्कार करने से पहले 1000 बार असफल रहे। या J.K. राउलिंग, जिनकी हैरी पॉटर पांडुलिपि को 12 प्रकाशकों ने खारिज कर दिया था। आपको अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। अधिकतम अवसर प्राप्त करने के लिए, आपको वहां जाना होगा जहां अवसर है। यदि आप मछली पकड़ना चाहते हैं, तो वहां जाएं जहां सबसे अधिक मछलियां हैं। सिलिकॉन वैली कंप्यूटर उद्यमों के लिए है, चीन विनिर्माण के लिए है। जो व्यक्ति एक ही जगह रहता है, उसे यात्रा करने वाले व्यक्ति की तुलना में कम अवसर मिलेंगे। अपने कंफर्ट जोन में रहना आपके विकास को सीमित करता है। ताकत और चरित्र विकसित करें। एक बहादुर व्यक्ति बनें। स्वतंत्रता सबसे महंगी चीज है, और यह मुफ्त नहीं है। सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आपको कीमत चुकानी होगी। कभी कभी आपको अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। शेर को अपनी सुरक्षा के लिए दहाड़ना चाहिए।
हो सकता है कि आप स्वभाव से खतरनाक न हो, लेकिन कभी कभी आपको खतरे का आभास देना पड़ता है। यदि शेर दहाड़ना बंद कर देता है, तो लोग उसके साथ वैसे ही खेलना शुरू कर देंगे जैसे वे पालतू जानवरों के साथ करते हैं। एक शिकारी हमेशा अपना शिकार बनाने के लिए सबसे कमजोर को निशाना बनाता है। आप अपने शरीर के लिए जिम्मेदार हैं। आप कार के लिए स्पेयर पार्ट्स प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शरीर के अंगों को बदलना इंसानों के लिए कोई विकल्प नहीं है। औसत जीवन जीने के लिए भी आपको एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। ध्यान, मेडिटेशन और व्यायाम के सभी रूप दो सिद्धांतों को साझा करते हैं: ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाना और रक्त प्रवाह में सुधार करना। जब आपका मन और शरीर स्वस्थ होता है, तो आप जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक आदर्श सैनिक बन जाते हैं। ईमानदारी, ऑनेस्टी, आंतरिक शांति लाती है। ईमानदार लोग गहरी आत्मा की संतुष्टि का अनुभव करते हैं, जबकि झूठ एक शॉर्टकट प्रदान करता है। यह आंतरिक शांति को नष्ट कर देता है। एक झूठ को छिपाने के लिए आपको दूसरा झूठ बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ईमानदारी स्पष्ट विवेक, क्लियर कॉन्शियंस को बढ़ावा देती है। हालांकि सावधान रहें, यदि आप चोर के साथ ईमानदार हैं, तो भी वे आपके पैसे ले लेंगे। आपकी ईमानदारी कभी भी आपके लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए। प्रगति की प्रकृति, नेचर ऑफ प्रोग्रेस, को समझें। प्रतिभा, टैलेंट बनाम जुनून, पैशन। कछुए ने दौड़ अपने जुनून के कारण जीती। यदि आप प्रतिभा का पोषण नहीं करते हैं, तो उसका कोई मूल्य नहीं है। एक जुनूनी व्यक्ति लगातार अपने लक्ष्यों का पीछा करता है और अपनी यात्रा नहीं छोड़ेगा। अपडेट करने का मतलब है पूर्णता की तलाश करना। यदि आप अपडेट नहीं करते हैं, तो आप प्रतियोगिता में पीछे रह जाएंगे। आप अतीत को नहीं बदल सकते। अतीत अपरिवर्तनीय है। नई बस पकड़ने के लिए आपको वर्तमान स्टेशन छोड़ना होगा। आपको नया जीवन अपनाने के लिए पुरानी यादों का प्याला खाली करना होगा। विनाश में कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन निर्माण में सालों लगते हैं। चक्रवात शहरों को सेकंडों में बर्बाद कर देते हैं, गुस्सा रिश्तों को क्षणों में नष्ट कर देता है। एक बार गोली चल जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। भाग 4, अपने वातावरण में महारत हासिल करना, समय और रिश्ते, मास्टरिंग योर एनवायरनमेंट, टाइम एंड रिलेशनशिप्स। यह भाग आपके दो सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों के प्रबंधन पर केंद्रित है: समय और बातचीत। समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह जीवन की मुद्रा, करेंसी है। कोई भी समय नहीं खरीद सकता, क्योंकि कोई भी अतीत में वापस नहीं जा सकता। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, खोया हुआ समय फिर कभी नहीं मिलता। यदि आप उस पेड़ को काट देते हैं जिसे बढ़ने में 100 साल लगे, तो आप एक नए पेड़ के लिए और 100 साल इंतजार नहीं कर सकते। घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती। समय नदी में बहने वाले पानी की तरह है। आपको वह विशिष्ट पानी वापस कभी नहीं मिलेगा। खोया हुआ पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं लाया जा सकता। वर्तमान प्राथमिक है, भविष्य माध्यमिक। वर्तमान में जो आपके पास है उसे सुधारे। भविष्य में खुश रहने की योजना बनाना खुशी को टालने जैसा है। यदि आप आज भूखे हैं, तो आप कल नहीं खाएंगे। आज आपका समय है। लक्ष्य समयबद्ध, टाइम बाउंड होने चाहिए। समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करने से एक स्वस्थ दबाव बनता है। समय सारिणी, टाइम टेबल के बिना आप खुद को बुआ पाएंगे बिना कुछ खास हासिल किए। हमें संचार की कला, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में महारत हासिल करनी होगी। अपनी जुबान पर काबू रखें। यदि आप अपने शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। शब्द पिस्तौल से निकली गोलियों की तरह होते हैं। कभी कभी न बोलना बड़ी समस्याएं पैदा करता है, लेकिन ज्यादातर आपको फायर करने से पहले सोचना चाहिए। सावधानी से बोले। रिश्ते स्वर्ग या नर्क हो सकते हैं, और आपकी जीभ उन्हें आकार देती है। एक वास्तव में महान व्यक्ति अपने शब्दों से दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता। सभी के लिए हमेशा उपलब्ध न रहें। यदि आप खुद का सम्मान नहीं करते हैं, तो सम्मान की उम्मीद न करें। सच्चे जौहरी हीरे के मूल्य को पहचानते हैं, और वो हीरा आप हैं। हर कोई हीरे और कांच के बीच अंतर नहीं कर सकता। बड़ों से मत पूछो, डोंट आस्क द डेफ। आप उस व्यक्ति के साथ संवाद नहीं कर सकते जो सुनने को तैयार नहीं है। पत्थर दिल इंसान से बात करना पहाड़ से बात करने जैसा है। अपने सामाजिक संसार को नेविगेट करना महत्वपूर्ण है।
बिना रीढ़ वाले, जीरो बैकबोन व्यक्तियों पर भरोसा न करें। उनकी मदद करना उन पर भरोसा करने से अलग है। वे अस्थिर होते हैं और आपकी योजनाओं को अस्थिर कर देंगे। अपने जीवन की काली भेड़ों, ब्लैक शीप को पहचानें। उन लोगों को पहचानें जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सर्वोपरि है। कभी भी अपने 100% वित्त के साथ किसी भी रिश्ते पर भरोसा न करें। कभी कभी गियर बदलना आपको सही जगह ले जाता है, लेकिन कभी कभी आपको पूरी कार बदलनी पड़ती है। दुश्मन को दुश्मन की तरह समझें। एक दोस्त बेहिस जीत सकता है, लेकिन एक दुश्मन आसानी से लड़ाई नहीं जीत सकता जब तक आप उसे अनुमति न दें। व्यापार में अपने दिमाग का प्रयोग करें और परिवार के लिए अपनी भावनाओं को सुरक्षित रखें। आप चोर के साथ मैत्रीपूर्ण होने का जोखिम नहीं उठा सकते। कभी भी किसी और के खेल का शिकार न बनें। अच्छे व्यक्ति, नाइस पर्सन के साथ एक समस्या है। मेंढक और बिच्छू की कहानी पर विचार करें। बिच्छू नदी पार करने के लिए मदद मांगता है। मेंढक को खाए जाने का डर है, लेकिन बिच्छू सुरक्षा का वादा करता है। आधे रास्ते में बिच्छू मेंढक को डंक मार देता है। बिच्छू कहता है, मुझे खेद है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। समस्या बिच्छू का विश्वासघात नहीं है, समस्या मेंढक है। अच्छा इंसान खतरनाक लोगों के साथ व्यवहार करते समय भी अपना स्वभाव बदलने से इनकार कर देता है। आप चोर के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसा आप पुजारी के साथ करेंगे। यदि आप दूसरी बार उसी जाल में गिरते हैं, तो इसके लिए पूरी तरह से आप जिम्मेदार हैं। अपने पैर की जड़ों, परिवार को नुकसान न पहुंचाएं। कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित करते हैं क्योंकि उनका हाथ ऊपर होता है, लेकिन परिवार आपकी नींव है। उनके साथ बुरा व्यवहार करना उस शाखा को काटने जैसा है जिस पर आप बैठे हैं। अपने ही बगीचे के विनाशक न बनें। भाग 5, एक व्यापक दर्शन यात्रा को अपनाना, अ ब्रॉडर फिलॉसफी एम्ब्रेसिंग द जर्नी। यह अंतिम भाग जीवन के ज्ञान प्रदान करता है। जीवन वही है जो हम इसे बनाते हैं। यदि आप आम के बीज बोते हैं, तो आप आम की फसल लेंगे, नींबू की नहीं। जीवन आपके द्वारा निवेश किए गए प्रयास को ही लौटाता है। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको सर्वोत्तम प्रयासों की आवश्यकता है। हालांकि जीवन सभी के लिए समान नहीं है। कई बीज कठोर मौसम से बर्बाद हो जाते हैं। कई लोगों का शोषण किया जाता है। अपनी पहचान बचाने के लिए आपको काफी मजबूत होना होगा। जीवन में कोई अंडू बटन नहीं है। जीवन को गंभीरता से ले। एक बार जब कोई नदी समुद्र में मिल जाती है, तो उसका मीठा पानी हमेशा के लिए खारा हो जाता है। आप टूटे हुए रिश्तों या खोए हुए अवसरों को वापस नहीं पा सकते। जानबूझकर की गई गलतियां सच्ची गलतियां नहीं हैं, वे चुनाव हैं। आपके जीवन के परिणाम सबसे अच्छे शिक्षक हैं। वे आपको दिखाते हैं कि क्या सही है। यदि आप किसी बीमारी को नजरअंदाज करते हैं, तो वह और खराब हो जाएगी। अपने परिणामों के आधार पर अपने निर्णयों को फिर से परिभाषित करें। दुनिया एक पुस्तकालय, लाइब्रेरी है। यह चिकित्सा, दर्शन और राजनीति की किताबों से भरी है। पृथ्वी पर हर व्यक्ति अपने जीवन की एक किताब की तरह है। यदि आप उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछें, तो वे आपको केवल 10 मिनट में जीवन का अनुभव दे देंगे। आपको एक अच्छा श्रोता, गुड लिसनर बनने की जरूरत है। जिस व्यक्ति ने कभी पुस्तकालय का दौरा नहीं किया, वह कभी नहीं जानता कि उसने क्या याद किया। बदलाव और वास्तविकता को नेविगेट करना आवश्यक है। परिवर्तन हमेशा कठिन होते हैं। मानवीय व्यवहार को बदलना जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है। एक पुस्तक विक्रेता हजारों किताबें बेच सकता है, लेकिन कोई नहीं पढ़ता। एक दर्जी कपड़े सिल सकता है, लेकिन खुद खराब कपड़े पहनता है। परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। अनुकूलन करें या पीछे रह जाए, अडैप्ट और बी लेफ्ट बिहाइंड। कठोर व्यवहार आपके विकास को रोक देगा। प्रकृति क्रूर है। बार अच्छे व्यक्ति और क्रूर व्यक्ति के बीच अंतर नहीं करती। आपको पर्यावरण के अनुसार अपना व्यवहार बदलना चाहिए, जैसे पानी बदलता है। पानी तरल है, लेकिन सर्दियों में बर्फ बन जाता है। 60,000 साई पर दबाव डालने पर पानी लोहे की पट्टी को काट सकता है। यहाँ तक कि भाप भी टनों वजन वाली ट्रेन को चला सकती है। अंत में, एक बच्चे बने, बी अ चाइल्ड। अपने अंदर के बच्चे को मत मारो। बच्चे जिज्ञासा और ऊर्जा से भरे होते हैं क्योंकि वे पुरानी यादों के बोए तले दबे नहीं होते।
वे स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहते हैं। एक कल्पनाशील और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अपने आभा ऑरा में रहें। अपने चारों ओर एक सकारात्मक दुनिया बनाएं। केट विंसलेट पर विचार करें, जिन्हें बदमाशी और अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना सकारात्मक घेरा बनाया। एक छड़ी बनाम 5 छड़े 1 स्टिक वर्सेस 5 स्टिक्स के नियम को याद रखें। स्वास्थ्य या रिश्तों में असफल रहते हुए एक क्षेत्र में महारत हासिल करने से जीवन कमजोर हो जाता है। आपको संतुलन की आवश्यकता है। पैसा, स्वास्थ्य और मजबूत रिश्तों का कोई विकल्प नहीं है। आपके पास क्या है और आप क्या चाहते हैं, यह आपकी यात्रा को आकार देता है। कोशिश करने वाला व्यक्ति सफल होगा। नियम आपका जीवन बना सकते हैं। सफलता उन लोगों के लिए है जो सख्त समय सारिणी का पालन करते हैं। चीजें अपने आप नहीं होती, आपको उन्हें प्रबंधित करना होगा। और अंत में, बच्चों के बचपन को यादगार बनाएं। जीवन कठिन है, इसलिए उनके लिए एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित वातावरण बनाने का प्रयास करें। माता पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं और घर उनका पहला स्कूल होता है। एक छोटा पौधा तेज हवाओं का सामना नहीं कर सकता, लेकिन एक बड़ा पेड़ कर सकता है। उनके साथ हर पल का आनंद लें। अपनी जिज्ञासा का पता लगाएं, युवा रहें और जीवित रहें।